नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एनलाइटनमेंट पर। यहाँ हम बात करते हैं रोज मोटिवेशनल बुक्स की ऑडियो समरी की। ऐसी ऑडियो समरी जो हमारे पाठकों के जीवन में मील का पत्थर साबित हो। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, आज की किताब है डैनियल जे मार्टिन द्वारा लिखी गई आत्मानुशासन की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अनुशासन का एक अपना महत्व है जो जीवन को सफल बनाने में बहुत ही कारगर साबित होता है। लेकिन अनुशासन हम अपने अंदर पैदा कैसे करें, वो इस किताब में हम आगे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस किताब की समरी की तरफ। दोस्तों, जेनियल मार्टिन कहते हैं कि आत्म अनुशासन सफलता की नींव है और यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैनियल जे मार्टिन के प्रमुख विचार क्या है, वो हम अब जानते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि आत्म अनुशासन क्या है। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता है और एक आदत है। यह क्षमता और आदत हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, विलंबन को दूर करने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। लेखक आत्मानुशासन पर जोर देते हैं। आत्मानुशासन वाले व्यक्ति अधिक उत्पादक, अधिक प्रभावी और अधिक संतुष्ट होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना हमेशा रखते हैं। तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना उनको आता है और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन को जीते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन की शक्ति केवल सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, यह व्यवहारिक रणनीतियों और तकनीकों से भरपूर है जो पाठकों को आत्म अनुशासन विकसित करने में मदद करेगी। ये टेक्निक्स में क्या क्या शामिल है, उसकी बात लेखक अब आगे करते हैं। लेखक सबसे पहले बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण सबसे जरूरी है आत्म अनुशासन के लिए। यानी कि हमारे पाठकों को एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एक स्पष्ट, मापनीय और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हमारे पाठकों को निर्धारित करना होगा। फिर लेखक बताते हैं कि इस निर्धारित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना होगा। नियमित रूप से अभ्यास करना और छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाना आत्म-अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर लेखक आगे बात करते हैं सकारात्मक सोच की, यानी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना होगा और आत्मवार्ता का उपयोग करना होगा। उसके बाद में अगले पॉइंट के रूप में लेखक हमारे पाठकों को जिम्मेदारी लेने की बात कहते हैं, यानी कि अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेना होगा और परिणामों का स्वामित्व लेना होगा। उसके बाद में इनाम और दंड की बात करते हुए लेखक मार्टिन कहते हैं कि सफलताओं के लिए खुद को पुरस्कृत करना और असफलताओं की जिम्मेदारी लेना भी आत्मानुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद में बात आती है संगत की, यानी पाठकों को एक ऐसा समूह खोजना होगा जो उनके लक्ष्यों का समर्थन करता है। दोस्तों, मार्टिन इस किताब में यह भी समझाते हैं कि आत्म अनुशासन एक यात्रा है। यह एक निरंतर प्रयास है, एक निरंतर आदत है जो समय के साथ डेवलप होगी। इसमें असफलताएं भी आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हार न माने और सीखते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस बुक की समरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसके साथ मैं भी मेरी तरफ से कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि दोस्तों, सफल होने के लिए 3 बिंदु हमेशा ध्यान रखें। डिसिप्लिन, फोकस और निडरता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं और मिलेंगे अगली ऑडियो बुक समरी के साथ आपसे यहीं इसी चैनल पर। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।